माननीय केजरीवाल जी, और कहते थे ये भी चोर, ये भी चोर, ये भी चोर, ये भी चोर, ये पर सरकार जांच कर ले, है ना। तो रिपीट काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती सोमनाथ जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, जरा निशांत भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके आरोप पर। सोमनाथ भारती भी तो एकदम एक्शन मोड में है। निशांत, आपकी बारी। देखिए, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सबसे पहले आप बात समझिए, इस मंदिर और ट्रस्ट की उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस ने। 2020 में इस ट्रस्ट को मैंडेट दिया गया कि ये जो ट्रस्ट है ये आरटीआई के अंदर नहीं आ सकती। क्यों दिया गया? तीसरी बात, जो 15 में से 12 लोग अपॉइंट करे गए वो होम मिनिस्ट्री से अपॉइंट करे गए। चौथी बात, एफआईआर से पहले एसआईटी बैठती है, एसआईटी के बाद एफआईआर होती है। एसआईटी के अंदर ये किसी का नाम नहीं आता जो उस ट्रस्ट को चला रहा था। अगली बात, जब मंदिर बीजेपी लोग उसमें बीजेपी और आरएसएस के हैं, प्रधान प्रतिष्ठा के लिए मोदी जी आते हैं, सारे कामों में योगी मोदी जी आते हैं, तो इसका जवाब क्यों नहीं दे भाजपा और योगी जी? इसमें सब जांच करने वाली सरकार, बंदे बिठाने वाली सरकार, पैसा खाने वाली सरकार, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के नाम बताइए। कहां से नाम बताना शुरू करें? प्रधानमंत्री मोदी, योगी, अमित शाह, इन लोगों ने तो अपॉइंट करे। चाहे प्रधान प्रतिष्ठा इसलिए वो चढ़ावा चोर हो गए। देखिए निशांत, ये लॉजिक है कि इसलिए वो चढ़ावा चोर हो गए। देखिए लॉजिक क्या है? जो घर बना रहा है, जो उस घर को चला रहा है, जो घर में अपनी सिक्योरिटी लगा रहा है, उसी से सवाल नहीं पूछोगे आप? ये क्या नहीं, सवाल पूछिए। इतनी आंखों पे पट्टी थोड़ी डाल सकते हैं। निशांत भाई, सवाल पूछने के लिए कौन मना कर रहा है? मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और जवाब होना चाहिए कि कहां से लापरवाही हो गई, कहां से चूक हो गई। लेकिन आप कह दें कि वहीं से चोरी हो गई, इन दोनों में अंतर होता है भाई। देखिए पूरे स्ट्रक्चर में बीजेपी, आरपी सिंह को जरा रखिए स्क्रीन पे। पूरे स्ट्रक्चर में बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस है, कोई और बंदा ही नहीं है। मंदिर के उद्घाटन से लेकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लेकर, बंदे अपॉइंट करने से लेकर, ईंटें लगाने से लेकर, मलबा उठाने से लेकर, सिक्योरिटी से लेकर, वीआईपी दर्शन कराने से लेकर, चंदा लेने से लेकर, सोने की ईंटें से लेकर हर चीज बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी ने करी है। और आज उनकी चंदा चोरी, आस्था का धोखा है, पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला काम किया है बीजेपी आरएसएस ने। और चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी करके राम की मंदिर की इन्होंने अपनी राम के नाम से सरकार बनाई। ठीक है, आरपी सिंह एक रिप्लाई करिए, फिर मनोज जी आ रहा हूं। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी आज तक राम मंदिर गए नहीं, ना सोनिया गांधी को। मेरा चैलेंज है इनको इसी डिबेट के अंदर मौका नहीं मैंने, अच्छी बात नहीं ये मैंने रखे कि मैंने एक बार धोखा सब अपना सब बोला, एक बार धोखा के। निशांत सुनने की हिम्मत रखो, निशांत थोड़ा सुनने की हिम्मत रखो ना। आपने सब कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, एक शब्द भी आपकी पूरी बात सुनेंगे, मैं आपको पूरी सुन लीजिए ना, फिर पूरी बात होने के बाद बोलिएगा ना, पूरी बात होने के बाद बोलिएगा। बीच में क्यों टोकते हो आप? अच्छी बात नहीं है ये, यही दिक्कत है पार्लियामेंट में। यहाँ थोड़ी डिबेट है राकेश की। मेरा चैलेंज है, इस जन्म के अंदर सोनिया गांधी अगर राम मंदिर चले गई तो मैं राजनीतिक पद से इस्तीफा दे दूंगा अपने जी, और राजनीति करनी छोड़ दूंगा अगर सोनिया गांधी जी को इस जन्म में वो राम मंदिर ले गए तो। पहली बात। दूसरी बात, इनकी एक फाउंडेशन, इनके तर्क के साथ। अरे यार एक मिनट निशांत सुन लीजिए। दूसरी बात, इन्हीं के तर्क के हिसाब से, अगर इनका तर्क मैं मान लूं कि चंदा चोरी के अंदर भाजपा के लोग हैं, जहां हमने ट्रस्ट बनाई थी या सरकार ने ट्रस्ट बनाई थी, ट्रस्ट बनी थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार से, और ट्रस्ट इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, वो आरटीआई के अंदर नहीं आ सकती। इंडिपेंडेंट ट्रस्ट आरटीआई के अंदर नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात ये, इन्हीं के पैरामीटर के हिसाब से अगर मैं उसी का पैरेलल गिनूं तो राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर जाकिर नायक के पैसे आए थे, जाकिर नायक देश जुड़े गए, इसका तो मैं मानूं कि आप देश जुड़ैयों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि जाकिर नायक ने आपके ट्रस्ट में वैसे राजीव गांधी फाउंडेशन पैसे लिए थे। आपने चाइनीज एम्बेसी से पैसे लिए थे, हम क्या माने कि आप चाइना के भ्याप पे यहाँ पे काम करते हैं, ऐसा मान लें क्या? चाइनीज एम्बेसी से पैसे आए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर, और किस काम के लिए आज तक पता नहीं किस काम के लिए आए। तो और अभी मेरे एक मित्र एफसीआर को लेकर बोले थे कि एफसीआर का विरोध करेंगे। हाँ करेंगे भैया, आप लोग विरोध करोगे एफसीआर का, क्योंकि आपको पता है कि एफसीआर का पैसा यहाँ पर धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर लैंड जिहाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर डेमोग्राफी बदलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और उसका अगर उपयोग। अच्छा, एक शब्द आरपी सिंह ने बोला, निशांत एक छोटा सा जवाब दे लीजिए। राजीव गांधी फाउंडेशन क्या आरटीआई में आता है? देखिए सबसे पहले राकेश जी, सबसे पहले आज जो मुद्दा, करंट मुद्दा है, उसको छोड़ के कांग्रेस पार्टी तो 2014 से जवाब दे रही है। 2014-19 में सरकार कांग्रेस पार्टी की गई, वो हमारी अच्छी और जो हमने काम नहीं करे उसके जवाब भी दिए हमने। आज सवाल ये है, जब पूरा देश इनसे पूछ रहा है कि तुम चंदा चोरो, हनुमान जी को
हनुमान जाकिर नायक आगे चलाते हैं नितिन नबी, बीच में जाकिर नायक, बीच में मत बोलिए बाप, आप ही ने सिखाया था ना बीच में नहीं बोलते। हनुमान जी को नितिन नबीन अपने रथ के आगे चलाते हैं। देखिए याद रखिएगा, हाँ ठीक है, बड़ी माताओं ने वो वीडियो देखी और चलिए सबसे पहले क्या क्या। एक आखिरी बात, जिस तरीके से हनुमान ने लंका जलाई थी ना रावण की, उसी तरीके से हनुमान भक्त एक भाजपा की ठीक है। ये वक्त बताएगा निशांत, वक्त बताएगा। जरा मनोज जी को लाइए एक बात कहते हुए, जैसे 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 तब फैसला हुआ था कि राजीव गांधी नहीं था आरटीआई के दायरे में क्योंकि सरकारी कंट्रोल नहीं, सरकारी अनुदान नहीं, उसी तरीके से ट्रस्ट का भी हुआ। और आपको लगता है कि आना चाहिए तो एक तो बहुत सिंपल, सोमनाथ भारती जी इन्हीं को अप्रोच कर लीजिए, यही है कि याचिका दायर करवा देंगे कि भाई इस पर विचारों की इसको आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लाएगा, अपना ज्ञान दे दीजिए। और आपके पास तो बहुत वकील है। राम मंदिर के लिए भी अपना दे दीजिए कि ये भी ट्रस्ट के अंदर आना चाहिए, पीएम केयर फिर भी नहीं, मैं ज्ञान दोनों पर नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तब भी ये फैसला था कि आरटीआई के दायरे में नहीं, और ये फैसला है आरटीआई के दायरे में नहीं। मैं तो बता रहा हूं, दो फाउंडेशंस की तुलना कर रहा हूं भाई, मैं तो सिर्फ ये बात कही। खैर छोड़िए, मनोज भाई आप कुछ कह रहे थे, मैं सवाल नहीं पूछता हूं, अपनी बात रखिए, जवाब दीजिए जो अनंत विजय जी ने कहा था। देखिए राकेश जी, सबसे लास्ट में आप मुझको लेके चले आए। मैं चाह रहा था शुरुआत आपसे की थी मनोज जी, कंप्लेन नहीं, शुरुआत आपसे की थी, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी, नहीं, मैं कांग्रेस के साथी से कहूंगा राकेश पांडे पे कुछ न कहो यार, वो भी अपने बच्चे पाल रहे हैं, काहे के लिए वो सरकार से सवाल पूछे, हम लोग पूछ रहे हैं। मनोज भाई सुनिए, एक सेकंड मनोज भाई, एक सेकंड, उन्होंने कहा सुनिए, इतने बुरे दिन नहीं है कि मेरे बच्चों की चिंता कोई और करे, आई बात समझ में, तो पर्सनल मत हुआ करिए, वरना मैं पर्सनल हो जाऊंगा तो एक लाइन बोलना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, सरकार से सवाल नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, मैं सरकार के लोग हो या विपक्ष के लोग नहीं बोलने देते, नहीं बोलने दूंगा ना, नहीं बोलने दूंगा, इसलिए नहीं बोलने दूंगा मनोज भाई। मेरे बच्चों की चिंता करने की किसी की जरूरत नहीं है, ना आरपी सिंह को, ना आनंद जी को, ना आपको, ना किसी और को, आई बात समझ में, परिवार एकदम दूर रहिए उससे, हाँ तब एकदम दूर रहिए उससे मनोज भाई, पहले बता दे रहा हूं आपको, मैं दूर हूं, मैं अच्छा आप बोल लीजिए तब मैं बोल लूं, आप बोलिए, आपका सवाल जब हो जाए तब मुझे बताइए। सवाल नहीं, बच्चों तक नहीं जाना था, बस इतना बता रहा हूं। तो आप ऐसा लगता है AK-47 लेके मेरे ऊपर बच्चों तक जाएंगे तो सब उठेगा। बच्चों तक नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरकार से सवाल पूछने से पहले सोचना पड़ता है। अरे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं पर्सनल उस तरह, मेरा मतलब सरकार से सवाल पूछना महंगा है। मैं पूछता था, मैं जेल गया, मैं गया नहीं, 12 दिन के लिए जेल गया, नहीं गया, 3-3 एक साल में मुकदमे लगे नहीं लगे, तो सरकार से सवाल पूछना इतना आसान नहीं होता है। खैर चलिए मैं बताता हूं, जो अनंत काल तक विजयी हैं, वो अनंत विजय जी कह रहे थे कि भैया वो हर्ष की बात होगी, बड़ी खुशी की बात होगी। अरे प्रभु का चढ़ावा चोरी हो गया, 200 शिलाएं चोरी हो गई, और सरकार कुछ बता नहीं रही है, ट्रस्ट कुछ बता नहीं रहा है, और अनंत विजय जी को आनंद महसूस हो रहा है। गजब है, आपने मारा गुड़ गोबर कर दिया पूरी आस्था का। इस तरह मत करिए भैया, ठीक है, नहीं सर, बहुत बढ़िया, आपको चिंता ये बड़ी बात है सर, ठीक है, नहीं वो बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और सुनिए, ये मनोज जी एक बात कहते हुए मैं आपको बता रहा हूं सर, एक पत्रकार की हिम्मत देखने की कभी गलती मत करिएगा, और इसलिए गलती मत करिएगा कि हम इकलौते ऐसे चैनल हैं जो राम मंदिर दान चोरी पर 2-2 स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाए हैं, 2-2 स्टिंग ऑपरेशन दिखाए मनोज जी। सबसे हमारी हिम्मत की चिंता मत किया करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं, उसके लिए मैं आपको पहले बता रहा हूं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आप लोगों ने किया है, निशांत बैठे, इनकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है।